पीठत्रयं भैरवं सिद्धोहं वटकत्रयं पदेकं दूती कृपं मण्डलं वीरां दुष्टदुष्कृष्णं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजितं वन्दे गुरोर्मण्डलं श्रीदत्तदेवम् अवधूतहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वयं प्रकाशाख्यमुनिप्रकाण्डम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शान्तं दान्तं तपोनिष्ठं शान्तानन्देतीश्वरं नमामि तं मुनिश्रेष्ठम् अवधूतमहर्निशं सर्वदेवकृतावासं सर्वलोकनमस्कृतं कृपावतारं लोकेस्याः यमदूतं समाश्रये ॐ प्रणवानन्दयोगीन्द्रं प्रणताज्ञानमोचकं प्रसन्नवदनाम्भोजं कलये कृतसन्ततं नमस्तुभ्यं प्रणवानन्द अवधूत महामुने नित्यमंगलधात्रे च शिष्यसन्तोषदायिने अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहं गुरुमण्डलरूपिणी ललिता महामहात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायै नमो नमः। आचम्य ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम 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 प्राणानायम्या ममो भारत समस्त दुर्दक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा महागणपति स्मरण पूर्वकं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्राप्ते श्वेतवरागल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सहाब्दे तस्मिन् वर्तमाने युवकार्ये प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ मीनमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां शुभदिनौ वासरः हिन्दुवासर युक्तायां श्रविष्ठा नक्षत्र उपरि शतभिषन् नक्षत्र युक्तायां वर्तमानायां एकादश्यां शुभ पुण्यतिथौ आत्रेय गोत्र पूरटादि नक्षत्र कुंभ राशि अखिलांडेश्वरी पुनर्वसुराम अभवरणी नक्षत्रम विद्या रेवती नक्षत्रम राजलक्ष्मी तिरुवोण नक्षत्रम खंडन तिरुवोण नक्षत्रम सर्वकुटुंबानां संकल्प சொல்ற எல்லாரும் சொல்லிடலாம் मम सगकुटुंबस्य बंधु मित्र वर्गस्य सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम कुलदेवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम इष्ट देवता भुवनेश्वरी रेणुकांबिका अनुग्रह सिद्ध्यर्थम परमहंस परिव्राजक योगिवर्य सकल गुरूणां आचार्याणां प्रसाद सिद्ध्यर्थम विशेषतः श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वर श्री चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम ज्ञानानंद सद्गुरूणां अनुग्रह सिद्ध्यर्थम शांतानंद सद्गुरु प्रणवानंद धर्मेंद्र सरस्वती अवधूत सद्गुरु
आशीर्वाद विशेषेण परस्परम अन्योन्य स्निग्ध प्रेम प्रिय प्राप्त्यर्थम संतोष ज्ञान तपो अभिवृद्ध्यर्थम परैः क्रोध बुद्ध्या दुष्टचित्तेन कृत क्रियमाण करिष्यमाण मंत्र विषचूर्ण आविचार प्रयोग आकर्षण कृत्या जनित सकल उपद्रव शांत्यर्थम देह आरोग्य सिद्ध्यर्थम वेदोक्त संपूर्ण सदायुष्य प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि सत्संतान प्रसाद सिद्ध्यर्थम मम सह कुटुंबस्य कन्यादोष सुवासिनी साप सदी साप सर्प साप साधु साप विदुर साप ब्रह्म साप सकल साप दोष निवृत्त्यर्थम दैव कोप पुत्र कोप ग्रह कोप महज्जन कोप कुलदेवता कोपादि सकल कोपदोष शांत्यर्थम दैव वश्य राज्य वश्य बंधुवश्य मित्र वश्य सकल जनवश्य धनवश्य प्राप्त्यर्थम आदित्यादि नवग्रह दोष दृष्टि दोष मनोदोष वाक् दोष काय दोष पर निंदा दोष पर अपवाद दोष समस्त दोष निवृत्त्यर्थम अनुष्ठित उद्योगे व्यापारे धर्म मार्गे धनलाभ समृत्यर्थम दिने दिने कोटि लाभकरण सिद्ध्यर्थम भुवनेश्वरी प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री रेणुकांबिका अनुग्रह सिद्ध्यर्थम अद्य दिने यथाशक्ति यथामति यथा लब्ध द्रव्येण श्री भुवनेश्वरी श्री रेणुकांबिका देवता सहित सद्गुरु शांतानंद पूजा आराधनंच नाम पूजांच अद्य करिष्ये புவனேஸ்வரியோட சேர்ந்து ரேணுகா தேவி இங்க விஜயம் பண்ணிருக்கா அம்பாள். என்ன விசேஷம்னாக்கா ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம் சொல்லியிருக்கு. பஞ்சபூத ஸ்தலத்துல திருவண்ணாமலை ரொம்ப வசதியான கஷேத்திரம். ஏன்னா அது வந்து அக்னி கஷேத்திரம் சொல்றது. நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து விதமான பாப கர்மங்களையும் பஸ்மமாக்கக்கூடிய ஒரே ஸ்தலம் எதுன்னா திருவண்ணாமலை தான். அதனாலதான் அவரை இங்கேன்னு நினைச்சாலே முக்தி தரும் சொல்லக்கூடிய அந்த திருவண்ணாமலை. அந்த இடத்துல பல மகான்கள் வாழ்ந்திருக்கா. அதுல ரொம்ப பிரசித்தமா இருந்தவர் ரமணர். அந்த ரமணர் காலத்துல சமகாலத்துல வாழ்ந்தவர் லலிதானந்தநாதன் பேரு. அவர் வந்து தெலுங்கு வம்சத்துல பிறந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு கொண்டை வச்சிருந்ததுனால அவருக்கு பேர் கொண்டையர்னு பேரு. அவருடைய இது தீக்ஷா. அது இல்லாம பர்வத மகரிஷி பக்கத்துல இருந்ததுனால அவருக்கு ஒரு பேரு பர்வத மகரிஷின்ற பேரு. அவர் வந்து நிறைய பூஜைகள் பண்ணிருக்காரு. அந்த அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஸ்ரீவித்தியில இருக்கார். அப்போ ஒரு பாலா மேல ஒரு குழந்தை அழைச்சிட்டு போறது. அது பின்னாடியே வான்னு கூப்பிடும் போது அவர் பின்னாடியே போறார். ஒரு இடத்துல அந்த குழந்தை போய் மறைஞ்சிடுறது. அந்த இடத்துல பூமிக்கு அடியில பார்த்தாக்கா ரேணுகாவுடைய சிலை இருக்கு. சிரசு மட்டும் சுயம்புவா இருக்கக்கூடிய ஒரு மூர்த்தி. அந்த மூர்த்தி அந்த சிரசை மட்டும் எடுத்து வச்சு அதுக்கு சின்னதா அப்ப இருந்த வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கல்காரமாக சின்னதா ஒரு கோயில் கட்டிட்டார். ஆனா கோபுரங்கள்லாம் இல்லாம பூஜைகள் மட்டும் நடந்துட்டே இருந்தது. நிறைய ஸ்ரீவித்தியைக்கு இன்னைக்கு தசமா வித்தியெல்லாம் பிரசித்தமா இருக்கு. அவர் அப்பயே தசமா வித்தியெல்லாம் நிறைய பூஜைகள் பண்ணிருக்கார்.
அது இல்லாம ரமணருடைய சிஷ்யரா இருக்கக்கூடிய காவியகண்ட கணபதி அந்த இடத்துக்கு வந்து அம்பாளை பிரத்யட்சமா பார்த்த விசேஷத்தினால அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா இந்திராணி சப்ததின்னு சொல்லக்கூடிய 700 ஸ்லோகங்கள் இயற்றியிருக்கார். அது இல்லாம அவர் எழுதின நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கார் காவியகண்ட கணபதி. அதுல அதிகமா எழுதினது ரேணுகை பத்தி தான். ரேணுகை பத்தி, ரேணுகா அஷ்டோத்திரம், ரேணுகையுடைய ஸ்தோத்திரங்கள், அஷ்டகம், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ரேணுகையை பத்தி நிறைய பண்ணியிருக்கார். அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல அந்த சேத்திரத்துல ஏற்றப்பட்டதா சொல்றது. அதே போல ரமணரும் என்ன பண்றாருன்னா யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா அங்க போய் சோலையம்மன் கோயில் பேர். அந்த காலத்துல சோலைக்கு நடுவுல இந்த கோயில் இருந்ததுனால சோலையம்மன் கோயில் பேரு. அங்க போய் ஒரு தங்கிட்டு வா, சரியாயிடுன்னு சொல்லுவாராம். அந்த அளவுக்கு பிரசித்தமா இருந்த ஸ்தலம். அவர் வந்து 1947ல அந்த லலிதானந்தர்ன்றவர் சமாதி ஆயிட்டார். அவரோட அதிஷ்டானம் அங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறமா ஒரு 70 வாக்குல பரமாச்சாரிய சுவாமியில ஒருத்தர் வந்து தரிசனம் பண்ணுவார். தரிசனம் பண்ணும்போது அவர் மட்டும் தனியா வரும்பொழுது அவர் கூட நண்பரையும் கூப்பிட்டு வர்றார். அந்த நண்பருக்கு ஆனா முதல்ல விருப்பம் இல்லை, வரத்துக்கு கூப்பிட்டோன்னே இல்ல நீ கூட கார்ல வாயேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வர்றார். நியமா அது வந்து கோபாலகிருஷ்ண மாமான்னு நினைக்கிறேன். அவரை அழைச்சிட்டு வந்த உடனே அந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அவரை பார்த்தோன்னே கேட்கிறார், தெலுங்கு மாரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து கொண்டையருடைய பேரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. யார் இந்த அடையோகங்கள்லாம் பண்ணி அம்பாளை சாட்சாத்தா பார்த்தாரு அந்த கொண்டையர் பேரனா நீ அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, இருக்க முடியாது, அவருக்கு சந்ததி கிடையாது, அவர் 2 குழந்தையும் இதுவாயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இல்ல அவர் தம்பி வைத்து பேரன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படியா சந்தோஷம், அவருடைய ஆராதனைகள்லாம் கொஞ்சம் குறைவா நடக்கிறது, இப்ப அநேகமா இந்த மாசத்துல வரும், ஆனா அந்த ஆராதனை போய் என் வம்சம் அவரோட வம்சம் தானே, விட்டு போன ஆராதனையை நீ துவங்கி நடத்துப்பா அப்படின்னு ஆக்கியம் பண்றார் பரமாச்சாரிய சுவாமி. அப்படி வந்து அந்த லலிதானந்தநாதர் பிரசித்தமா இருந்தவர். அவரை பத்தி பரமாச்சாரிய சுவாமிகளே அடையோகங்கள் பண்ணி அம்பாளை சாட்சாத்தா பார்த்தவர் சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்தலத்துல ரேணுகா வந்து பிரத்யட்சமா இருக்கா. அந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு வந்தவங்களுக்கு பல காரியங்கள் ஜெயமாயிருக்கு. அந்த இடத்துக்கு சுவாமியை வந்து 2002ல இருந்து நாங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு சுவாமி பிரம்மானந்த சுவாமிஜி. அதுக்கப்புறம் ஒரு விஸ்வவேம குருஜின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் 72ல இருந்து 2004 வரைக்கும் அவர் தான் இருந்து நிறைய தசமஹாவித்யா ஹோமங்கள், நிறைய ஹோமங்கள் பூஜைகள்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது சகஸ்ர மோதக ஹோமம், சகஸ்ர நாளிகேர ஹோமம், முழு தேங்காய் வச்சு ஹோமங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய மந்திர பூமி தான் அதுவும் சொல்ல போனாக்கா. அந்த இடத்த சுவாமிக்கு ஒரு அபிலாஷை, புதுக்கோட்டை புவனேஸ்வரி எப்படி திருப்பணி பண்ணணுமோ அந்த அளவில் இல்லைனாலும் நம்ம ஓரளவாச்சு பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு 6 கோடி ரூபாய் செலவில் அந்த திருப்பணி பண்ணணும்னு ஒரு அபிலாஷை. அதுக்காக அம்பாளுக்கு ஒரு ரேணுகை செலவு பண்ணி இப்போ ஒரு 2-3 இடத்துல நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா தியான ஸ்லோகம் பிரகாரம் இந்த ரேணுகா தேவி, அதாவது இது வரைக்கும் படம் மட்டும் வரைஞ்சிருந்தார். சுவாமிஜியோட அப்பா பூர்வாஷ்டம தகப்பனா ஒரு போட்டோ வரைஞ்சிருந்தார். அம்பாள் வந்து கையில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வச்சிருப்பா, சங்க சக்கரம், ஒரு கை வரம், இன்னொரு கையில் எலுமிச்சம்பழம் வச்சிருக்க மாதிரி அந்த ரூபம் பிரகாரம் ஒரு போட்டோ மட்டும் வரைஞ்சிருச்சு. சித்தப்படம் அது வந்து தீட்சையில் தான் வரைஞ்சார். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கோயம்புத்தூர்ல இருக்கவங்களுக்குலாம் ரேணுகை வந்து குலதெய்வமா இருக்கு, நாயக்கமார்னு சொல்லுவார். அவளுக்கெல்லாம் வந்து குலதெய்வமா ரேணுகை இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு படம் வரையணும்னு ஆசைப்பட்டு படம் வரைஞ்சார் தீட்சைவமா. அந்த படத்துக்கு உருவம் கொடுத்து அதை சிலையா செஞ்சு அந்த சிலையை வந்து இப்போ ஒரு 2 இடத்துல ஆஸ்திக சமாஜத்தில் ஒரு 10 நாள் சண்டிகோம் நடந்தது, அங்கே வச்சு பூஜை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஆதம்பாக்கத்தில் புவனேஸ்வரி கோயில் ஒரு 10 நாள் சண்டிகோணத்தில் வச்சு பூஜை பண்ணி, அதுக்கப்புறம் இப்போ இங்கே ஒரு 15 நாளைக்கு மேலே இங்கே செம்பாக்கத்தில் வச்சு பூஜை பண்ணி, இப்போ ஒவ்வொரு இடமா யாத்திரை எடுத்துட்டு போகணும்னு அபிநயம் பண்ணி இப்போ 2வதாக நம்ம ஆத்துக்கு வந்திருக்கா அம்பா. அதனால இது வந்து இந்த திருப்பணி வந்து பிரசித்தமா எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னு தான் யாத்திரை. இது வந்து இது மூலியமாவே 6 கோடி ரூபாய் வசூலாகுமான கிடையாது. இது மூலியமா நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்துறது மூலியமா யாராவது ஒருத்தவங்க பிரபஞ்சத்துல யார் மூலியமாகவும் அந்த திருப்பணி ஆனது பூர்த்தி அடையும். எப்படி நம்ம ஓங்காரானந்த சுவாமிகள் ஆரம்பிச்ச திருப்பணியை பிரம்மானந்த சுவாமிகள் வெற்றிகரமா பூர்த்தி பண்ணி கும்பாபிஷேகம் ஆகி 3 வருஷம் சண்டிகோம் நடக்குது. அதே போல இந்த ரேணுகா லலிதாசிரமத்திலையும் சுவாமிஜி 3 வருஷம் நித்திய சண்டிகோம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஊரே பிரசித்தமாயிடுது. அதுக்கு நாங்க மீறி போகும்போதெல்லாம் சாலையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இப்போ 4-வே ஆயிடுது. அந்த சாத்தனூர் போற வரைக்கும் அந்த ஆசிரமம் வரைக்கும் கரெக்டா பார்த்தாக்கா 4-வே லைனா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சாத்தனூர் வரைக்கும். அதனால நல்லா நிறைய மந்திர பூமி. அதனால அவசியம் எல்லாரும் ஒரு வாட்டி திருவண்ணாமலைக்கு வந்து அந்த லலிதானந்த அதிஷ்டானத்தையும் ரேணுகா சன்னிதியையும் தரிசனம் பண்ணுவோம். அது வந்து பஞ்சாயத்தனமா அந்த கல்கார திருப்பணி பண்ணி
பூர்த்தி பண்ணி ஒரு 3 வருஷத்துக்குள்ள பூர்த்தி பண்ணணும் சுவாமியோட ஆசை. அதனால அதுக்கு முதல்ல புவனேஸ்வரி யாத்திரை பண்ணோம். அதே மாதிரி இப்ப என்னன்னாக்கா புவனேஸ்வரியோட சேர்ந்து ரேணுகை வராங்க. ரேணுகையில என்ன சொல்றதுன்னா, அந்த ரேணுகையோடைய அஷ்டோத்திரத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்த்த தர்ம காம மோட்ச கல்ப விருட்ச ரேணுகான்னு அம்பாளுக்கு ஸ்தோத்திரம் எழுதியிருக்காரு. யாரு தர்மார்த்த போடல, அர்த்த தர்ம காம மோட்ச கல்ப விருட்ச ரேணுகான்னு சொல்லி கல்ப விருட்சம் போல அர்த்தத்தை முதல்ல தராலாம், அதை எப்படி தர்மமா செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் அனுகிரகம் பண்றான்னு சொல்லியிருக்கு. அதை தவிர இன்னும் விசேஷம் என்னன்னு சொல்றதுன்னா, மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிரதான தேவதையா ரேணுகா இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கு. அதாவது நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலேருந்து விடுபடுறதுதான் நம்மளுடைய கடைசி கோலா இருக்கும். என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருப்போம், இருந்தா கூட கடைசியா நம்மளோட இது என்னன்னா இந்த பிறப்பு இறப்புன்றதுல இருந்து விடுபட்டு மோட்சத்தை அடையணும். அந்த மோட்சத்தை அடையிறத எளித கொடுக்கக்கூடிய ஒரே தேவதை ரேணுகா. அந்த ரேணுகாவே நம்ம ஆத்துக்கு அழைச்சி நம்ம பூஜை பண்றோம். அதனால நமக்கு என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த விளையாட்டுகள்லாம் பூர்த்தி ஆகி மோட்ச சாம்ராஜ்யம் கிட்டட்டும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இப்ப அம்பாளுக்கு பூஜையானது துவங்குகிறது. ஓம் ஏகண்டே சுஸ்வரே வீடே கண்டா துரிபூஷிதே பாதயந்தி பரானந்தே கண்டா தேவம் பூஜே ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोपनिधर्मणः अङ्गीसीता सर्वे प्रसां सुमासदाः आयक्षयकारकाः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी तीर्थेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी तीर्थेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूजा द्रव्याणि देवम् आत्मानं च प्रोक्ष। ओम देवदेवी महादेवी स्वं बहुतमे सदा यावत् पूजा समाप्ति तावत् प्रबल सुस्थिरा देव दुर्गा परमेश्वरी देव महालक्ष्मी नमो नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं वामे कविं कवीनामस्त्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं महागणपतिस्थिपादुकां पूजयामि नमः। ओम बालरविद्युद्बिन्दुकिरीटां तुङ्गभुजामयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीं वदनाङ्कुशपाशां भ्रजे भुवनेशे भुवनेश्वरी पराभट्टारिकां ध्यायामि आवाहयामि। शान्तं धान्तं तपोनिष्ठं शान्तानन्देतीश्वरं नमामि तं मुनिश्रेष्ठम् अवधूतमहर्निशं सर्वदेवकृतावासं सर्वलोकनमस्कृतं कृपावतारं लोकेस्याः शिवदूतं समाश्रये। हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। शान्तानन्द सद्गुरुं ध्यायामि आवाहयामि। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। ओम ऐं नमो भगवती रक्तपञ्चमी रेणुका देवी हण पच पच अखिल जगं मे वशं कुरु कुरु स्वाहा। रेणुकाम्बायै विद्महे राममात्रे च धीमहि तन्नो वीरा प्रचोदयात्। ओम रेणुकापराम्बिकां ध्यायामि आवाहयामि। समस्त देवताभ्यो नमो नमः। आसनादिपचारान् समर्पयामि। गंधादि उपचारान् समर्पयामि। पुष्पादि उपचारान् समर्पयामि। पुष्पैः संपूजयामि। स्वामी भुवनेश्वरी सामना अपुरमा எல்லாரும் இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் ஓம் ஹ்ரீம் சொல்லிட்டே வாங்க. ஹ்ரீம் ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं एकाररूपायै नमः। ओम ह्रीं भवायै नमः। ओम ह्रीं सर्वमंगलायै नमः। ओम ह्रीं अष्टैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः। ओम ह्रीं अंबिकापुरवासिन्यै नमः। ओम ह्रीं सुब्रह्मण्य
सुब्रह्मण्य हृदयाय नमः ओम ह्रीं योगिध्येयाय नमः ओम ह्रीं संसेव्याय नमः ओम ह्रीं वेदान्तलक्षणाय नमः ओम ह्रीं नवार्णमनुस्तुताय नमः ओम ह्रीं वाग्बीजस्वरूपिण्ये नमः ओम ह्रीं कामबीजहृदयाय नमः ओम ह्रीं बिन्दुनादस्वरूपिण्ये नमः ओम ह्रीं षोडशवत्रिलयाय नमः ओम ह्रीं त्रिकोणमध्यनिलयाय नमः ओम ह्रीं वृत्रत्रयस्वरूपिण्ये नमः ओम ह्रीं मङ्गलगणेशजनन्ये नमः ओम ह्रीं सनकादिमुनिस्तुताय नमः ओम ह्रीं शान्तिस्वरूपिण्ये नमः ओम ह्रीं सिदम्बरशरीरिण्ये नमः ओम ह्रीं वैद्यनाथगृहिण्ये नमः ओम ह्रीं एकाम्बरशरीरिण्ये नमः ओम ह्रीं कमलालवासिन्ये नमः ओम ह्रीं पाण्ड्यराजस्तुताय नमः ओम ह्रीं मार्कण्डेयवरप्रदाय नमः ओम ह्रीं पुण्डरीकपुराधीशाय नमः ओम ह्रीं बिल्ववनप्रियाय नमः ओम ह्रीं शिवताण्डवसाक्षिण्यै नमः ओम ह्रीं शिवप्रसादसम्पन्नाय नमः ओम ह्रीं शिवशैलकुमारिकायै नमः ओम ह्रीं शिवानन्दरसारणवाय नमः ओम ह्रीं शिवानन्दपुरवासिन्यै नमः ओम ह्रीं शिवसाम्राज्यदायिन्ये नमः ओम ह्रीं शिवानन्दरसाधारायै नमः ओम ह्रीं शिवगौर्यै नमः ओम ह्रीं शिवभोगदायै नमः ओम ह्रीं ब्रह्मपूजिताय नमः ओम ह्रीं दिव्यसुन्दर्यै नमः ओम ह्रीं पद्मवासिन्ये नमः ओम ह्रीं वेदस्वरूपाय नमः ओम ह्रीं कुमारजनन्ये नमः ओम ह्रीं बिन्दुस्वरूपिण्यै नमः ओम ह्रीं शरणागतरक्षणाय नमः ओम ह्रीं अनुग्रहप्रदाय नमः ओम ह्रीं चन्द्रलेखाविभूषिताय नमः ओम ह्रीं सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः ओम ह्रीं सुरासुरनमस्कृताय नमः ओम ह्रीं मूलाधारगदाय नमः ओम ह्रीं सुषुम्नाद्वारमध्यगाय नमः ओम ह्रीं चतुर्वर्गबलप्रदाय नमः ओम ह्रीं आत्मारामाय नमः ओम ह्रीं पञ्चदशाक्षर्यै नमः ओम ह्रीं मणिपूरकसुन्दराय नमः ओम ह्रीं आधारशक्तिरूपिण्यै नमः ओम ह्रीं आर्तजनरक्षण्ये नमः ओम ह्रीं आर्यगणस्तुताय नमः ओम ह्रीं आर्यावर्तनिवासिन्ये नमः ओम ह्रीं आद्यन्तशिवरूपाय नमः ओम ह्रीं आदितत्वप्रकाशाय नमः ओम ह्रीं श्रीविद्यामन्त्ररूपाय नमः ओम ह्रीं चतुर्वेदान्तवेद्याय नमः ओम ह्रीं श्यामलापीठवासाय नमः ओम ह्रीं महामायास्वरूपाय नमः ओम ह्रीं रत्नमन्दिरवासाय नमः ओम ह्रीं मल्लिकाधामभूषाय नमः ओम ह्रीं मन्दाग्निस्वरूपाय नमः ओम ह्रीं मुक्तिकाफलहाराय नमः ओम ह्रीं शिवामाङ्गसंस्थाय नमः ओम ह्रीं गजास्य गोपालिन्ये नमः ओम ह्रीं संसाररोगनाशिन्यै नमः ओम ह्रीं वीणागानप्रवीणाय नमः ओम ह्रीं कोणत्रयनिविष्टाय नमः ओम ह्रीं मूलमन्त्रस्वरूपाय नमः ओम ह्रीं चिदग्निभूतदेहाय नमः ओम ह्रीं शिवशक्तिगवेशाय नमः ओम ह्रीं शाश्वतैश्वर्यसुखदाय नमः ओम ह्रीं तुषारगिरिवासिन्ये नमः ओम ह्रीं शिवमानसहंसिन्यै नमः ओम ह्रीं स्वर्णताटङ्कशोभिताय नमः ओम ह्रीं दाडिमीबीजसदनाय नमः ओम ह्रीं शङ्खग्रीवाय नमः ओम ह्रीं वटभद्रोद्धराय नमः ओम ह्रीं हेमभूषितविग्रहाय नमः ओम ह्रीं सौन्दर्यगुणसंयुताय नमः ओम ह्रीं जालन्धरमहापीठाय नमः ओम ह्रीं पूर्णगिरिपीठवासिन्यै नमः ओम ह्रीं चतुष्षष्टिकलात्मिकाय नमः ओम ह्रीं सर्वदोषविनाशिन्यै नमः ओम ह्रीं मन्दस्मितमुखाम्बुजाय नमः ओम ह्रीं कल्याणनिलयाय नमः ओम ह्रीं शुभलक्षणसम्पन्नाय नमः ओम ह्रीं शुभसौभाग्यनिलयाय नमः ओम ह्रीं दक्षाध्वरविनाशिन्ये नमः ओम ह्रीं शरणागतरक्षणाय नमः ओम ह्रीं सदाशिवकुटुम्बिन्ये नमः ओम ह्रीं चन्द्रमण्डलवासिन्यै नमः ओम ह्रीं कलभाषिण्ये नमः ओम ह्रीं दुरितावहाय नमः ओम ह्रीं सर्वस्वतन्त्राय नमः ओम ह्रीं मतङ्गकुलभूषणाय नमः ओम ह्रीं मतङ्गमुनिसम्पूज्याय नमः ओम ह्रीं कदम्बारनिलयाय नमः ओम ह्रीं कामकोटिपीठस्थाय नमः ओम ह्रीं मनोवाचामगोचराय नमः ओम ह्रीं शरणागतरक्षण्ये नमः ओम ह्रीं ह्रीङ्कारपीठस्थाय नमः ओम ह्रीं ह्रीङ्कारशान्तनिलयाय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी भट्टारिकाय नमो नमः கரண்ட் போயிடுச்சா? சாந்தானது இருக்கு
शांताय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम तपोनिष्ठाय नमः। ओम शांतानंद सद्गुरवे नमः। ओम यमिने नमः। ओम अवधूताय नमः। ओम सर्वदेव नमस्कृताय नमः। ओम सर्वलोक नमः सर्वकृतावासाय नमः। ओम कृपावताराय नमः। ओम महाभागाय नमः। ओम यदीश्वराय नमः। ओम दयामूर्तये नमः। भक्तानां अनुग्रहमूर्तये नमः। ओम भक्तरक्षकाय नमः। ओम भक्तानां सन्मार्गदर्शिने नमः। ओम भक्तानां सर्वदुःख निवारकाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम गुणग्रामाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठाय नमः। ओम गतकल्मषाय नमः। ओम दिगंबराय नमो नमः। ह्रीं जगन्माताय नमः। ह्रीं जगद्वन्द्याय नमः। ओम ह्रीं महाशक्ति नमः। ओम ह्रीं महेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं महाकाल्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं महावीराय नमः। ओम ह्रीं महारात्र्यै नमः। ओम ह्रीं कालरात्रि नमः। ओम ह्रीं कालिकायै नमः। ओम ह्रीं सिद्धविद्याय नमः। ओम ह्रीं राजमातायै नमः। ओम ह्रीं राममाताय नमः। ओम ह्रीं शिवायै नमः। ओम ह्रीं शान्ताय नमः। ओम ह्रीं ऋषिप्रियायै नमः। ओम ह्रीं नारायण्यै नमः। ओम ह्रीं जगन्मातायै नमः। ओम ह्रीं जगद्बीजाय नमः। ओम ह्रीं जगत्प्रभायै नमः। ओम ह्रीं चन्द्रिकाय नमः। ओम ह्रीं चन्द्रचूडायै नमः। ओम ह्रीं चन्द्रायुधराय नमः। ओम ह्रीं शुभायै नमः। ओम ह्रीं भ्रमराम्बाय नमः। ओम ह्रीं आनन्दाय नमः। ओम ह्रीं रेणुकाय नमः। ओम ह्रीं मृत्युनाशिन्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गमाय नमः। ओम ह्रीं दुर्लभायै नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं भर्गकुटुम्बिन्यै नमः। ओम ह्रीं कात्यायन्यै नमः। ओम ह्रीं महामाताय नमः। ओम ह्रीं रुद्राण्यै नमः। ओम ह्रीं अम्बिकाय नमः। ओम ह्रीं सत्यै नमः। ओम ह्रीं कल्पवृक्षाय नमः। ओम ह्रीं कामधेनवे नमः। ओम ह्रीं चिन्तामणि रूपधारिण्यै नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचलनिवासिन्यै नमः। ओम ह्रीं सिद्धवृन्द सुशोभितिन्यै नमः। ओम ह्रीं ज्वालामुख्यै नमः। ओम ह्रीं ज्वलत्कान्ताय नमः। ओम ह्रीं ज्वालायै नमः। ओम ह्रीं प्रज्वलरूपिण्यै नमः। ओम ह्रीं अजायै नमः। ओम ह्रीं पिनाकिन्यै नमः। ओम ह्रीं भद्रायै नमः। ओम ह्रीं विजयाय नमः। ओम ह्रीं विजयोत्सवाय नमः। ओम ह्रीं पुष्टरोहाराय नमः। ओम ह्रीं दीप्तायै नमः। ओम ह्रीं दुष्टासुरगर्वमर्दिन्यै नमः। ओम ह्रीं सिद्धिदायै नमः। ओम ह्रीं बुद्धिदाय नमः। ओम ह्रीं शुद्धायै नमः। ओम ह्रीं नित्याय नमः। ओम ह्रीं अनित्यायै नमः। ओम ह्रीं तपप्रियाय नमः। ओम ह्रीं निराधारायै नमः। ओम ह्रीं निराकाराय नमः। ओम ह्रीं निर्मायायै नमः। ओम ह्रीं स्वप्रदाय नमः। ओम ह्रीं अपर्णायै नमः। ओम ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः। ओम ह्रीं पूर्णचन्द्रनिभानायै नमः। ओम ह्रीं कृपाकराय नमः। ओम ह्रीं खड्गहस्तायै नमः। ओम ह्रीं चिन्नहस्ताय नमः। ओम ह्रीं चिदम्बरायै नमः। ओम ह्रीं चामुण्ड्यै नमः। ओम ह्रीं चण्डिकायै नमः। ओम ह्रीं आनन्दाय नमः। ओम ह्रीं रत्नाभरणभूषितायै नमः। ओम ह्रीं विशालाक्ष्यै नमः। ओम ह्रीं कामाक्ष्यै नमः। ओम ह्रीं मीनाक्ष्यै नमः। ओम ह्रीं मोक्षदायिन्यै नमः। ओम ह्रीं सावित्री नमः। ओम ह्रीं सौमित्र्यै नमः। ओम ह्रीं सुधायै नमः। ओम ह्रीं सद्भक्तरक्षिण्यै नमः। ओम ह्रीं शान्त्यै नमः। ओम ह्रीं शान्तितीतायै नमः। ओम ह्रीं शान्तितीतधरायै नमः। ओम ह्रीं जगदग्निमोहिन्यै नमः। ओम ह्रीं धर्मदायै नमः। ओम ह्रीं अर्थदायै नमः। ओम ह्रीं कामदायै नमः। ओम ह्रीं मोक्षदायै नमः। ओम ह्रीं कामदायै नमः। ओम ह्रीं कामजनन्यै नमः। ओम ह्रीं मातृकायै नमः। ओम ह्रीं सूर्यकान्तिन्यै नमः। ओम ह्रीं मंत्रसिद्ध्यै नमः। ओम ह्रीं महातेजायै नमः। ओम ह्रीं मातृमण्डलवल्लभायै नमः। ओम ह्रीं लोकप्रियायै नमः। ओम ह्रीं तनयायै रेणुतनयायै नमः। ओम ह्रीं भवान्यै नमः। ओम ह्रीं रौद्ररूपिण्यै नमः। ओम ह्रीं तुष्टिदायै नमः। ओम ह्रीं पुष्टिदायै नमः। ओम ह्रीं शाम्भव्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वमङ्गलायै नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। सुगन्धं सुमनोहरम् आगे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूमाग्रापयामि। धूपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि।
இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது தப்பாரு இல்ல அந்த அப்படின்னா அந்த திறந்து விட்டு கொஞ்சம் இதாவது வரும் அந்த ரூம்ல பண்ணி ஆயுதம் கிரகாணம் தீபம் தீபம் தரிசயாமி धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्य क्लीं कामुके मोगे वरदे पुरस्पुरश्रीं परश्रीं भुवनेश्वरीवरावर्तयार्गायै नमः रेणुकाम्बिकायै नमः शान्तानन्दं गुरवे नमो नमः उत्क्रान्नं शनकम् उद्घान्नं भक्ष्यविशेषं सर्वमहानैवेद्यं निवेदयामि ओम क्लीं कामुके मोगे वरदे पुरस्पुरश्रीं परश्रीं भुवनेश्वरीवरावर्तयार्गायै नमः रेणुकाम्बिकायै कदलीपुरं नारङ्गपुरं नैवेद्य தொடச்சு मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते गणेशस्कन्धजननी मातंगी भुवनेश्वरी भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै मंगलम् समस्तचक्रचक्रे जीविते देवी नमास्मिके आराधिके नमस्तुभ्यं गृहाणं सिद्धये रेणुकाम्बायै विद्महे राममात्रे धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् समस्तदेवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि दीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षरक्षां धारयामि எல்லாரும் தொட்டு ஊத்திட்டு எல்லாரும் புஷ்பம் கையில் எடுத்து ஏவம் வேத யோகாமாயதனம் வேத ஆயதனவான் பவதி देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यानि यानि च पापानि जन्मान् प्रगतानि च तानि दर्शन्ति प्रदक्षिणमदेवते कृष्णपापनादाय कृष्णफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरी अन्यदासनं